जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एएलपी टेक्नीशियल के जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आज छठा दिन है, डे 6 है। इस क्लास के अंदर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर हमारा शुरू होगा। पिछले 5 दिन में, पिछले 5 क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम के हर एक टाइप के प्रश्नों को किया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बेहतरीन सवालों को करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे कैसे सवाल आपके पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सिंपल सा सवाल दिया गया है, 30, 40 और 45 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर दी गई है वो नंबर कौन कौन सी है, 30 है, 40 है और 45 है। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम निकालने के एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। कौन सा तरीका है, हम लोग ऐसे लाइन बना के और करते हैं। उससे अगर आप करेंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है उसमें, लेकिन आंसर जो है वो सटीक आता है, समय ज़्यादा भले लगता है। ठीक है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका हम आपको बताते हैं। अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं तो 30, 40 और 45 इन 3 नंबर का हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि 30, 40 और 45 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 30, 40 और 45 में हम लोग सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन ले सकते हैं वो 5 है हमारा, है ना। तो 5 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 पंचे 40 और यहाँ बचेगा आपका 9। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे 2-2 का हम लोग कॉमन लेके कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका अभी आपको बताएंगे, ध्यान से सुनते जाइए। तो यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग देखें कि 6 और 8 या फिर 6 और 9, तो 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों आपका 24, क्योंकि 24 जो है 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, है ना। एलसीएम एक्चुअली होता क्या है, एलसीएम जो होता है वो संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से कट जाती है ना। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 24 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका 9 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाहर तो आपका 5 बैठा ही है, 24 और 9 का एलसीएम लेना है। अब इसमें से भी आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 24 और 9 में क्या कॉमन आएगा आपका, तो 24 और 9 में आपका कॉमन आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा कितना, आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 15, ये हो गया 15, 8 दिया। अब देखिए 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। तो 24 और 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 15 चौके 60 का 0 हासिल आपका 6 आ गया, 15 दूना 30 और 6 36, यानी कि 360 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको तरीके से थोड़ा सुनिए, ये तो हमने आसानी से कर लिया, यहाँ पर 360 निकाल लिया। अब इसको और आसान तरीके से और जल्दी आप लोग कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको ज़रा सुनिए। यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या होता है, हमने आपको बताया कि वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाए। अगर हम देखें दोस्तों कि 30, 40 और 45 ऑप्शंस में अगर देखें तो देखिए, अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 जो है इनसे तो नहीं कटेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो एलसीएम आता है वो जितने भी नंबर दिए गए हैं उनसे हमेशा बड़ा आता है। एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा या फिर किसी एक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, तो ये तो 5 छोटा है आपका, ये आपका हो ही नहीं सकता एलसीएम। अगर इससे थोड़ा सा और आगे जाएं तो 115 जो है, क्या 30, 40 और 45 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। तीनों से कटने वाली संख्या आपकी एलसीएम होती है। तो अगर 30 से देखें तो 30 से भी नहीं कटेगा 115, आपका 40 से भी नहीं कटेगा 115। तो जब नहीं कट रहा है तो ये तो एलसीएम होगा ही नहीं होगा। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा में आते हैं, यानी 360 पे आते हैं। 360 को देखें, 360 जो है 30 से भी कट जाएगा, 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, 45 से भी डिवाइड हो जाएगा।
तो यही आपकी एलसीएम हो जाएगी। ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं और ये तरीका लगाकर भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक क्लासेस हो दोस्तों वो हम आपको करवा चुके हैं, कई बार करवा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है उनका भी अलग अलग हर एक चैप्टर का, तो वहाँ पे हमने आपको बेसिक समझाया है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए ये सवाल रहा 16, 28, 42 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। एलसीएम निकालना है आपको। किसका किसका निकालना है? 16, 28 और आपका 42। ठीक है, देखिए अब इसमें ना हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या अगर कॉमन लेने वाली देखें हम लोग तो कौन सा ले सकते हैं यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 2, है ना। 2 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 4 अगर कॉमन लेने के लिए देखें तो 42 में 4 नहीं होता है ना, 4 से ये नहीं कटता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आने पर यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा आपका 14, है ना, 14, और यहाँ पे बचेगा आपका 21। ठीक है, अब सुनिएगा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो 14 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 14 और 21, 14 और 21, 14 और 21, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए अगर देखें इनमें कॉमन, तो कॉमन क्या है? 7 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। तो 2 3 ये हो जाएगा 6 और ये आपका कितना हो जाएगा? 7। इन दोनों का एलसीएम 6 आया और 7 बाहर है आपका, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 7 42। तो 14 और 21 का एलसीएम कितना आ गया? 42 आ गया, है ना, क्योंकि 42 जो है 14 से भी कटेगा और आपका 21 से भी कटेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 42 आ गया। यहाँ अलग से आपका 8 बैठा ही हुआ है और बाहर आपका 2 है ही। अब इसमें कौन कॉमन हो सकता है? और इसमें अगर कॉमन निकालना चाहें तो और इसमें क्या कॉमन आएगा? आपका 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 21 आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया 4। अब क्या इस 4 और 21 में कुछ कॉमन है? नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 4 और 21 का एलसीएम आ जाएगा। तो 4 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 21 चौक 84 हो जाएगा। अब क्या करना है? 84 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16 6, हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। तो 336 इसका सही जवाब रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल ये देख सकते हैं 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था एएलपी टेक्नीशियन में, है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, सवाल के हिसाब से हम लोग अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो बदलते रहते हैं। इसमें आपको 48 और 54 का लसा यानी कि एलसीएम निकालना है। अब आपके ऑप्शंस अगर देखेंगे तो फैक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं, है ना। फैक्टर के फॉर्म में जब दिए जाए तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा सुनिए। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, दोनों तरीके हैं, दोनों चीज़ें हम लोग सीखेंगे, है ना। पहली संख्या आपकी क्या है? 48 है और दूसरी संख्या आपकी कितनी है? 54 है। इन दोनों का कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कर दीजिए। 48 का मतलब क्या होता है? 48 का मतलब होता है 16 3 48, है ना। 16 का मतलब क्या हुआ? 16 का मतलब हुआ 2 का 4 बार गुणा। 2 का कितनी बार गुणा? 2 का 4 बार गुणा, है ना। 2 का 4 बार गुणा इनटू आपका 3, तो 16 3 48 ये टूट गया। 54 क्या होता है? 54 आपका हो जाता है 27 दूना 54, है ना। 27 दूना 54, तो 2 इंटू 27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 3 3 9 3 27, 27 दूना 54, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या करना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। इन दोनों को पहले तो पावर के फॉर्म में बदल लीजिए। इसका पावर में क्या होगा? ये हो जाएगा 2 का पावर 1 2 3 4 4, है ना। 2 की पावर 4 इंटू 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1 हो गया, ये वाला, है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 3, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए आइए अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम निकालने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि हर एक पावर का, हर एक फैक्टर का मैक्सिमम पावर लिया जाता है ना। मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा। तो आपको यहाँ पर दोनों में देखिए 2 दिख रहा है, क्या 2 दिख रहा है ना। तो 2 का बड़ा वाला पावर लीजिए। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो बड़ा पावर लेना है। इनटू
3 भी आपको दिख रहा है, तो 3 का बड़ा पावर यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का पावर, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो बड़ा पावर लेना है। एलसीएम निकालते टाइम हर एक फैक्टर का मैक्सिमम पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीज़ों को देखते हैं, कॉमन का हम लोग छोटा पावर ले लेते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16 और इंटू ये हुआ 3 की पावर 3 का मतलब 27। अब यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस में किस तरीके से दिया गया है, आपके ऑप्शंस में 6 कहीं पे दिया है, कहीं पे 8 दिया है, इस तरीके से दिया है ना। तो इसको थोड़ा सा तोड़िए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 8, और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 और 3 को एक साथ कर लीजिए, तो 6 इंटू 8 इंटू 9, इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर हो गई ना बात। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे, देखिएगा क्या दिया गया है। बेहतरीन सवालों को कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं छोड़ के, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखिएगा इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें तो पहले ही फैक्टर करके दे दिया है ना। इसमें आपको अच्छे से समझाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों किस तरीके से निकालते हैं, दोनों के बारे में बताएंगे। आपको दिया क्या है, पहला 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 5 का पावर 1 है ना, और इंटू 7 का पावर 1। सेकंड वाला क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 और इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, नीचे वाले में क्या दे रखा है आपको, 2 दिया है, 2 की पावर 1 है ना, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू 7 के पावर 1। इनका हमको निकालना है एलसीएम दोस्तों। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या बताया था हमने, एलसीएम जितने भी फैक्टर आपको दिखें उन सभी में बड़ा पावर देखना है। 2 आपको सभी जगह दिख रहा है तो 2 लिख लीजिए, और बड़ा पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पावर बड़ा कौन सा हुआ, 2 हुआ, तो 2 की पावर 2 हुआ। इंटू 3 भी आपको दिख रहा है तो 3 को भी ले लीजिए, 3 का बड़ा पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, 3 का बड़ा पावर 2 हो गया। इंटू 5 भी दिख रहा है आपको, तो 5 का बड़ा पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 5 को भी ले लीजिए, 5 का बड़ा पावर 2 हो गया। इंटू यहाँ पे 7 भी दिख रहा है, तो 7 का बड़ा पावर 1 ही है ना, सब जगह तो 1 ही है, तो बड़ा कहिए छोटा कहिए 1 ही है वो। अब इसको देखिए, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9, और 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, और ये 7। अब सुनिए, 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, 9 सत्ते 63, 4 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि 100 हमको बनाना था, 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 63 इंटू 100 आपका 6300 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, एलसीएम तो आपको समझ में आ गया। अब आपको दोस्तों अगर इसमें एचसीएफ कहता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताइए ज़रा, यानी कि महत्तम समापवर्त, तो महत्तम समापवर्त में हम लोग जो चीज़ें कॉमन रहती हैं, कॉमन का मतलब जो सब में हो, जो फैक्टर जो गुणनखंड सब में हो। जैसे यहाँ पर देखिए 2 क्या सभी में है, हाँ सभी में है, तो 2 अगर सभी में है तो 2 को लेंगे, जो सभी में होगा उसी को सिर्फ हम रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे जब हम एचसीएफ निकालेंगे तब। अब यहाँ पे पावर कौन सा लेना है, तो एचसीएफ के टाइम में छोटा पावर देखते हैं हम लोग। तो 2 में देखिए छोटा पावर कहाँ है, 1 है, तो 2 की पावर 1 हो गया। इंटू 3 देखिए क्या सभी में है, हाँ 3 सभी में है, जो सभी में होगा उसी को लेंगे। अब 3 का छोटा पावर क्या है, 1 है, तो 1 ले लिए। 5 क्या सभी में है, हाँ 5 भी सभी में है, छोटा पावर 1 है, ले लीजिए। 7 भी तीनों में है, तो 7 को भी ले लिए, छोटा पावर 1 है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 5 दूना 10, यानी कि 210 हो जाएगा। तो एचसीएफ जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात अच्छे से, दोनों चीज़ें। तो जब भी आपको फैक्टर के फॉर्म में दे, गुणनखंड करके दे दे और पावर के फॉर्म में दे दे, तो आप लोग आसानी से एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बता दिए हैं आपको। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अब आपको थोड़ा सा लॉजिकल सवाल देखने को मिलेंगे। 2 क्रमागत पूर्णांकों a और b का एलसीएम कितना होगा। क्रमागत का मतलब जानते हैं लगातार, 2 लगातार पूर्णांक यानी इंटीजर। तो 2 लगातार इंटीजर, आप इसको एक एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं।
हमारे पास दो क्रमागत पूर्णांक a और b हैं। मान लीजिए कि हम दो क्रमागत पूर्णांक यहाँ पे 7 और 8 ले लेते हैं, किसी भी दो को लेकर चेक कर सकते हैं आप लोग। अब इस 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा? चूँकि 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाता है, यानी कि 7 अट्ठे 56। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका 7 अट्ठे 56 आ गया। इसी तरीके से कोई और नंबर लेके देख लीजिए, जैसे कि आपका 15 और 16 हो गया, 15 और 16 हो गया। तो क्या 15 और 16 में कुछ कॉमन है? नहीं है ना, तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी 15 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 × 16। ठीक है, 15 × 16। इसी तरीके से अगर कोई दो लगातार संख्याएं a और b हैं, तो जब इनका एलसीएम की बात हम लोग करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, यानी कि a × b हो जाएगा। एलसीएम a और b का कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, a × b आ जाएगा एलसीएम, जब वो क्रमागत पूर्णांक हो। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये तो समझ में आ गया है ना। आइए देखिए इस सवाल को। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग फंस सकते हैं। कह रहा है अभाज्य संख्याओं a b c के समूह का एलसीएम कितना होगा। ये जो a b c तीनों दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्या हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले तो वो जान लीजिए। जैसे अभाज्य संख्या हो गया 2। ये अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका जो फैक्टर है, इसका गुणनखंड जो है वो 1 है और 2 है, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, है ना। यानी कि 2 जो है या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, ये किसी और संख्या से नहीं कट सकता। तो जो संख्या किसी और से ना कटे, सिर्फ 1 से और खुद से कटे, वही संख्या प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या होता है। तो 2 एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 3 आपका एक प्राइम नंबर है। फिर आपका कहें यहाँ पर 5 आपका एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 जो है 1 से कटेगा या फिर 5 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 7 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है। आपका 13 हो गया, 11 हो गया, ये सभी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर कोई भी 3 प्राइम नंबर अगर हम देखें, 3, 5 और 7 ही ले लेते हैं। 3 प्राइम नंबर हम लोग 3, 5 और 7 ही ले लेते हैं। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए कोई कह दे तो क्या इन तीनों में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा ना, किसी भी अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम कैसे बनेगा? इनका एलसीएम होगा इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई। 3 × 5 15, 15 सत्ते 105। माने कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जब संख्याएं अभाज्य हों, प्राइम नंबर हों, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? सभी का कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी a × b × c। आपका कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए लगाइएगा इस सवाल को, वीडियो रोक कर लगा सकते हैं आराम से, आसान है ये प्रश्न, है ना। कह रहा है इसमें ab² c²। पहला ये हो गया नंबर। दूसरा क्या दिया है? a² b × c। फिर तीसरा दिया है आपका a³ b³ और c²। इनका सबका निकालना है क्या? एलसीएम निकालना है। ठीक है, आ जाइए। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, चूँकि ये सभी फैक्टर के फॉर्म में दिए हैं ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए हैं, सब अलग अलग हैं, है ना। तो जितने भी फैक्टर आपको दिख रहे हैं उनमें बड़ा पावर देखना है। ए दिख रहा है आपको, हाँ ए को ले लीजिए। बड़ा पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ा पावर आपका 3 हो जाएगा। फिर बी को देखिए, बी भी है आपको दिख रहा है, तो बी का बड़ा पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर सी भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर तो 1 है, बाकी दोनों जगह 2 हैं, तो बड़ा पावर कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो एलसीएम इतना आ गया, यानी a³ b³ c²। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए देखिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन आप लोग फंसेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यदि दो संख्याओं 48 और 176 का लघुत्तम समावर्त 4 × m के बराबर है, तो m का मान कितना होगा? ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है? 48 दिया है और 176 दिया है। ठीक है, 176 दिया है। अब इनका एलसीएम पहले निकाल लीजिए। इनका एलसीएम, इनमें अगर देखें तो दोनों में क्या नंबर कॉमन आ सकता है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 16 देखिए कॉमन है ना। 16 आपका कॉमन है, तो 16 जब कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 16 × 48 होता है। 16 यहाँ देखेंगे तो 16 1 × 16 और
फिर आपका 16 एकम 16 यानी कि ये हो जाएगा, है ना। तो 11 इंटू 16 आपका 176 होता है। 16 को हमने कॉमन ले लिया तो आपका 11 बचा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये तो 16 हो गया, 3 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम 33 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए, 11 3 का 33 आ गया, ठीक है। तो ये आया आपका क्या, एलसीएम। और यही एलसीएम कह रहा है किसके बराबर है, 4 इंटू एम के बराबर है। यही एलसीएम किसके बराबर है, 4 इंटू एम के बराबर है। अब आप यहाँ से एम की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 33 चौक कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 132 हो जाएगा, ठीक है, 132 हो जाएगा। एम की वैल्यू 132, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए देखिए यहाँ पे अब जो सवाल का टाइप है वो थोड़ा सा चेंज होगा। कह रहा है वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 30 और 48 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 11 शेष रहता है, कौन सी संख्या है ना। यानी कि जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं दोस्तों, ये 11 बढ़ा के दिए गए हैं। एलसीएम का एक मतलब और होता है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है ना। तो अगर हम एक तरीका ये लगाएं कि जितने भी ऑप्शन में हैं इनमें से 11 घटा दें तो जो संख्या होगी वो संख्या इन सभी से कट जाएगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इन सभी का 16, 24, 30 और 48 का निकाल लीजिए एलसीएम, ठीक है। निकाल लीजिए एलसीएम तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, 16, 24, ठीक है, 16, 24, 30 और 48, 30 और 48 इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, है ना। तो इनका जो एलसीएम है वो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, अगर देखें तो यहाँ पर 16 जो है 48 में पहले से है ना। यानी हम ऐसा कहें कि 16 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा, क्योंकि 48 जो है दोनों से कट जाएगा, है ना। तो जो संख्या किसी दूसरे संख्या में पहले से हो मौजूद तो उस संख्या को हटा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 16 जो था वो 48 में पहले से था, 16 3 48 होता है कि नहीं होता है ना। तो 16 को हमने हटा दिया। अब अगर हम पूछें आपसे कि 24 और 48 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 और 48 का एलसीएम तो 48 ही होगा। 24 आपका ख़त्म हो गया क्योंकि 24 इसमें से पहले से मौजूद है। सीधे सीधे आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, यानी 30 और 48 का। क्या कॉमन है 30 और 48 में, 2 कॉमन है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 24, है ना। इस तरीके से क्या इसमें और कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है ना। या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 कॉमन है ना। इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो 6 कॉमन ले लीजिए। बचा यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 8, 6 8 48। 5 और 8 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो आ जाएगा 6 और 5 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 चौक 24, 24 यानी कि 240। तो 240 जो है वह संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी। लेकिन अगर आपको देखा जाए यहाँ पर प्रत्येक मामले में शेष 11 बचे तो इसमें या तो वो संख्या जो होगी शेष 11 बचने वाली, या तो वो 251 होगा, है ना भाई। 251 को इन सभी से काटेंगे तो आपका शेष 11 बचेगा, 11 इसमें जोड़ देंगे। या फिर 251 तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इनका कोई मल्टीपल होगा, जो एलसीएम है ना उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 240 का कोई मल्टीपल ले लीजिए। मल्टीपल यानी कि 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए। तो 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब 11 शेष बच रहा है ना, तो उस शेष को इसमें ऐड कर दीजिए तो आपकी संख्या आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 491 हो जाएगा। 491 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि कटने वाली संख्या तो या तो एलसीएम होगी या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा, उसका गुणक होगा कोई। और 11 शेष बचने के लिए कह रहा है तो उसमें 11 और ऐड करना पड़ेगा, है ना। कटने पर तो शेष कुछ नहीं बचता है, उसमें कुछ ऐड करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें, तब तो वो शेष जाके बचेगा जब हम डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो ये तरीका है दोस्तों, 491 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा इसको, देखिए ये भी वैसा ही सवाल है। एक प्राकृत संख्या को 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो हर एक दशा में
हर एक स्थिति में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बोल दिया, यानी कि सीधे सीधे आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए 9, 10, 12 और 15, 9, 10, 12 और 15, 9, 10, 12 और 15 यहाँ पे, ठीक है, 9, 10, 12 और 15। तो एक काम करिए ना, 10 को अभी किनारे कर लीजिए, ठीक है, 10 को अगर किनारे कर लें हम लोग तो 9, 12 और 15 बचा, ठीक है। 9, 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए पहले। 9, 12 और 15, ठीक है, 9, 12 और 15, 3 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 3। और इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है? 3, 4, 5 में कुछ नहीं है कॉमन, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 3 12, 5 60, तो यहाँ पे हो गया 60, यानी कि 6 3 18, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा। किसका किसका? 9, 12 और 15, 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो 10 को तो हमने किनारे कर लिया था, बाकी का एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। अब 180 यहाँ पर आया है, अब आपको 10 और 180 का एलसीएम निकालना है। एक बात बताइए, ये जो 10 है क्या 180 में पहले से है? या फिर हम ऐसा कहें कि जो 180 है वो 10 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा, तो 180 ही उसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि हर एक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। 3 शेष बचने के लिए इसमें 3 ऐड भी करना पड़ेगा, यानी कि 183 हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है 183, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, है ना। तो ये सारा कुछ एलसीएम का खेल है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास के अंदर जो सवाल आ रहे हैं आपको, सारे के सारे एलसीएम पर ही आधारित आ रहे हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग एचसीएफ के भी सवाल करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के मिला के सवाल करेंगे, मतलब हर एक टाइप के सवाल करेंगे। आपका कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, हर एक टाइप आपका कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे बढ़िए, आइए देखिएगा। अब आप लोग तरीका सीख चुके हैं, तो एक बार वीडियो को रोक कर इस सवाल को लगाइए ज़रा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। तो एलसीएम निकाल के 8 उसमें जोड़ देना है, या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा, है ना। तो पहले हम लोग 12, 15, 20 और 54 का निकाल लेते हैं एलसीएम। 12, 15, 20 और 54, ठीक है। एक बात बताइए, सबसे शुरू वाले नंबर्स को देखिए, 12, 15 और 20। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको आइडिया तुरंत लग जाएगा कि इनका एलसीएम क्या आने वाला है। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन तीनों से कट जाए। हम कहें कि 60 होगा। 60 जो है 12 से भी कट जाता है, 12 पंचे 60। 60 जो है 15 से भी कट जाएगा, 15 चौके 60। 60 जो है 20 से भी कट जाएगा, यानी कि 20 तियां 60। तो 12, 15 और 20 इन तीनों का एलसीएम कितना मिल गया आपको? 60 मिल गया, ठीक है। इधर आपका 54 है, तो 54 को रख लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों का एलसीएम निकालना है हम अभी, है ना। तो 6 इन दोनों में कॉमन है। 6 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 6 नहीं हो 54, यानी कि 9, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 6। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 9 का, 10 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 90, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 9 54, यानी कि 540 आ जाएगा। अब क्या बोला है? 8 शेष बच रहा है ना, तो इसमें 8 और ऐड कर दीजिए, ठीक है, तभी तो शेष 8 बचेगा आपका, यानी ये हो जाएगा 548। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल अब आप लोग कर लेंगे आराम से, बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़िए। ये जो सवाल अभी आपके सामने आया है, इस सवाल में आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर आप सीधे सीधे देंगे 119। कैसे? दो सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो आपस में, उनका गुणनफल क्या कह रहा है? उनका गुणनफल कह रहा है 119 है। तो उनका एलसीएम कितना होगा? सह अभाज्य का मतलब समझिए, जैसे हम यहाँ पे कहें कि 8 है और 11 है, तो 8 और 11 में क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपके सह अभाज्य हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ऐसे ही
ऐसे ही और एग्जांपल देना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपका 4 हो गया और 9 हो गया, क्या 4 और 9 में कुछ कॉमन चीज़ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना, तो ये दोनों सह अभाज्य हो गए। तो सह अभाज्य जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो जैसे मान लीजिए दो सह अभाज्य ए और बी हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही तो इनके एलसीएम होगा। तो गुणनफल कितना आया है? गुणनफल इनके एलसीएम के बराबर होगा, और यही गुणनफल किसके बराबर दे रखा है आपको? 119 के बराबर दे रखा है। तो एलसीएम आपका कितना होगा? 119 है ना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी को प्राइम नंबर दे तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। तो गुणनफल तो 119 दे रखा था, यानी यही चीज़ एलसीएम भी है, 119 आ जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, जहाँ पे x जो है वो y से बड़ा है, उनका एलसीएम जो है 319 है। तो 2x - 5y का मान बताना है। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में, है ना। यहाँ पे एलसीएम अभाज्य संख्याएं हैं भाई, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। तो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, तो इनका मल्टीप्लाई xy आएगा, और यही मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम आपको दे रखा है किसके बराबर? 319 के बराबर। अब इस 319 को दो भागों में तोड़ना है ताकि हमको x और y की वैल्यू मिल पाए। 319 जो है अगर देखें तो आपका यहाँ पे 11 से कट जाएगा, है ना। 319 को अगर हम लोग काटें तो 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड करिए, देखिए तो 11 दूना 22, बचा आपका कितना? 9, है ना। बचा आपका कितना? 9। तो 99 हो गया, 11 नहीं 99, 29 बार में कट गया। अब ये सीधे सीधे 29 से कटेगा, क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है, तो 29 एक कम 29, यानी 319 को हम लोग लिख सकते हैं, 319 को लिख सकते हैं 29 × 11, 29 × 11। तो x की वैल्यू यहाँ पर 29 हो जाएगी, y की वैल्यू 11 हो जाएगी। आपको सीधे बोला था कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, x बड़ा है y से, है ना। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे 29 ले लेंगे, y की वैल्यू 11 ले लेंगे। साथ में देख पा रहे होंगे कि 29 और 11 जो है दोनों आपके अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 29 हो गई, और y की वैल्यू हो गई आपकी 11। आपको पूछा क्या था? 2x - 5y, है ना। तो 2 × x, x का मतलब 29 माइनस 5 × y, y का मतलब 11, है ना। तो ये 29 दूना ये हो जाएगा 58, और माइनस 11 × 5 = 55। 58 में से 55 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अनुपात वाले सवाल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ऐसे सवाल। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है ना। इसको बड़े गौर से समझिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनुपात आपको कितना दे रखा है? 3 और 7 का दे रखा है उन संख्याओं के बीच में। कह रहे उनका एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम कितना है? एलसीएम 231 है। कितना है दोस्तों? 231 है। कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या निकालनी है आपको, है ना। तो ज़रा सुनिए इसको। छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। और HCF निकलेगा कैसे? HCF निकालने के लिए जब भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे दे और उनका LCM दे दे, तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालेंगे, ऊपर रख दीजिए LCM को, तो LCM हमारा कितना है? LCM है 231, और नीचे आपको रखना है दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई। अनुपात का मल्टीप्लाई यानी 3 × 7, 3 × 7 रख देंगे, 21 आ जाएगा। इसको काट लीजिए तो आपका LCM आएगा 21 × 21, बचा 2, तो फिर 21 हो गया, फिर 21 × 21। HCF आपका आ गया 11। अब HCF जब मिल जाए आपको, HCF जब मिल जाए तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करिए? HCF का मल्टीप्लाई छोटे वाले अनुपात में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 33, और 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो एक संख्या मिलेगी आपकी 77। इन्हीं दोनों का LCM 231 होगा, और इन्हीं दोनों का HCF
11 होगा। और अनुपात देखेंगे तो 3 और 7 का आएगा। छोटी संख्या पूछा था ना, छोटी संख्या 33 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बड़ा संख्या पूछता तो बड़ा संख्या आपका 77 हो जाता है, बड़ी वाली संख्या। इस तरीके से आपको सवाल घुमा घुमा के देता है, कभी तो डायरेक्ट दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि दो संख्याओं के बीच में 4 और 9 का अनुपात है, और HCF, अब आपको HCF दे दिया। HCF मान लीजिए कि यहाँ पे 7 दे दिया। अब आपको पूछ दिया कि बताइए छोटी संख्या क्या होगी, तो अब तो डायरेक्ट आपको HCF ही दे रखा है। तो HCF जब दे रखा है तो छोटी संख्या नहीं निकाल सकते क्या? 7 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, आपका आएगा 28, एक संख्या। दूसरी संख्या 7 का मल्टीप्लाई 9 में करिए, दूसरी संख्या 63 आ जाएगी। तो छोटी संख्या कौन सी है? 28 है। इस तरीके से निकालेंगे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने बेहतरीन सवालों को किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो डेली आपकी वीडियोज़ आती हैं। RRB NTPC हो, ग्रुप डी हो, ALP टेक्नीशियन, इन सभी की भर्ती अभी आने वाली है ना। ALP टेक्नीशियन की तो आ भी गई है, RRB NTPC की भी आने वाली है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। बाद में जब आपका कम समय बचेगा तो वहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।